डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेश एमएस क्लासेज में। आज के इस वीडियो में जो आज का प्रश्न है वो है भाजन तथा निस्तापन में अंतर लिखिए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो के लास्ट में जो है हम आपको जो है इसको याद करने की एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप आसानी से भाजन तथा निस्तापन के अंतर को आप याद कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसके बाद उत्तर को अच्छे से आपको समझाते हुए चलेंगे हम। तो प्रश्न है भाजन तथा निस्तापन में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है भाजन तथा निस्तापन में अंतर। तो एक तरफ जो है ऐसे भाजन लिख लेना है और दूसरी तरफ निस्तापन लिख लेना है। तो परीक्षा में आपको ऐसे लिखना है। तो भाजन में इसका जो पहला अंतर है, इस क्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो भाजन में क्या होता है, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। और निस्तापन में पहला जो अंतर है, इस क्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो इसमें ध्यान देना है, भाजन की जो क्रिया होती है वायु की उपस्थिति में होती है और जो निस्तापन की क्रिया होती है वायु की अनुपस्थिति में होती है, यानी कि इसमें वायु उपस्थित नहीं रहता है। तो इसमें यही ध्यान देना है। उसके बाद दूसरा जो अंतर है, यह प्रायः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें जो है सल्फाइड अयस्कों का प्रयोग किया जाता है इस क्रिया में, यानी कि भाजन क्रिया में सल्फाइड अयस्कों का प्रयोग किया जाता है। तो निस्तापन में दूसरा अंतर है, यह प्रायः कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें जो है कार्बोनेट अयस्क प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें ध्यान देना है, इसमें सल्फाइड अयस्क प्रयुक्त किया जाता है और इसमें कार्बोनेट अयस्क प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद तीसरा अंतर है, इस विधि में अयस्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी कि इस विधि में क्या होता है, अयस्क जो है ऑक्सीकृत हो जाते हैं। और इसमें जो तीसरा अंतर है, इस विधि में अयस्कों का निर्जलीकरण हो जाता है और वे स्पंज की तरह हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें अयस्कों का निर्जलीकरण हो जाता है और वो स्पंज की तरह दिखने लगते हैं। तो इस तरह से जो है हम भाजन तथा निस्तापन के अंतर को अच्छे से समझ लेंगे। अगर फिर भी जो है आपको भाजन तथा निस्तापन के अंतर को याद करने में कोई कठिनाई आ रही हो तो हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं जिससे आप इसको आसानी से याद कर सकें। तो ये देख रहे हैं, हमने एक ट्रिक बनाया है। एक तरफ भाजन लिखे हैं, एक दूसरी तरफ निस्तापन लिखे हैं। तो इसका जो पहला अंतर है, इस क्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ये भाजन का पहला अंतर हो जाएगा। निस्तापन का है पहला अंतर, इस क्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। यहाँ पे उपस्थिति सही का चिन्ह दर्शा रहा है और अनुपस्थिति गलत का चिन्ह दर्शा रहा है। तो और इस क्रिया में जो है सल्फाइड अयस्क प्रयुक्त किया जाता है। इस क्रिया में सल्फाइड अयस्क प्रयुक्त किया जाता है। इस क्रिया में कार्बोनेट अयस्क प्रयुक्त किया जाता है। इस क्रिया में जो है अयस्क जो है ऑक्सीकृत हो जाते हैं और इस क्रिया में जो है अयस्क का निर्जलीकरण हो जाता है जिससे स्पंज के रूप में ये बन जाते हैं। इस तरह से जो है आसानी से इसको याद कर सकते हैं। एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए, इस क्रिया में जो है अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इस क्रिया में जो है अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। इस क्रिया में जो है सल्फाइड अयस्क प्रयुक्त किया जाता है। इस क्रिया में जो है कार्बोनेट अयस्क प्रयुक्त किया जाता है। इस क्रिया में जो है अयस्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस क्रिया में जो है अयस्क का निर्जलीकरण हो जाता है जिससे स्पंज के रूप में बन जाते हैं। इस तरह से जो है हम आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद।